हम्म। क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, कि ये वो जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी यहाँ पर इन स्थावर जीवों को बताया है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि जीव तो चेतन है और इंद्रियां तो जड़ है। तो जो जीव द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य का स्वामी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए ऐसा बोला है कि वह इंद्रियों का स्वामी है। वास्तव में तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का स्वामी है ही नहीं, और भावेंद्रिय उस आत्मा की उस समय की पर्याय है, अर्थात अशुद्ध नय से उसका स्वामी आत्मा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि इंद्रियों का स्वामी में सबसे पहले पांच स्थावर जीवों को लिया है, और वो पांचों स्थावर जीव एक इंद्रिय के स्वामी है, और वह कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय, उसके वह स्वामी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा बताया है। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी हो सकता नहीं। ठीक है, अगला अगला सूत्र इसी से ही संबंधित है। वह इंद्रियों के स्वामी बता रहे हैं ना अभी, तो अभी तो एक इंद्रिय का ही स्वामी बताया है। अब उसके आगे का बता रहे हैं। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। अभी आप लोग है ना, ये अभी साथ के साथ पढ़ते जाइए, फिर मैं एक किसी से भी ये मतलब बुलवाऊंगी, तो आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं ही पढ़ती जा रही हूँ। हाँ, इसका अर्थ देखिए, सामान्य अर्थ। क्रमी, क्रमी अर्थात क्रमी इत्यादि, मतलब क्रमी मतलब कीड़े, इल्ली। क्रमी इत्यादि, चींटी इत्यादि, भ्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि के क्रम से एक एक इंद्रिय बढ़ती अधिक अधिक है, अर्थात क्रमी इत्यादि के दो, चींटी इत्यादि के तीन, भोरा इत्यादि के चार, और मनुष्य इत्यादि के पांच इंद्रियां होती है। सबके स्वामी बता दिए, एक इंद्रिय के स्वामी बता दिए थे स्थावर जीव, और अब यहाँ पर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय सबके स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। हम्म। इसमें और भी नाम आए हैं। क्रमी पिपीलिका में शायद गोमटसार में है। एक सेकेंड। हाँ, तब तक आप ये सूत्र पढ़िए, ये वाले सारे इंद्रिय के जहां से स्टार्ट हुए हैं। कौन पढ़ के बताएगा बिल्कुल शुद्ध स्वर में? विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। श्रुत मनीन्द्रस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक प्रधानी। जहां से इंद्रियों की चर्चा प्रारंभ हुई है वहां से पढ़ना है। जी दीदी। इंद्रियों के मूल भेद से 16 नंबर के सूत्र से दीदी। हाँ। हाँ। द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसना स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तर्थः श्रुत मनीन्द्रस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे केक वृद्धानि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं इसमें यही ढूंढ रही थी, ये जो गोमट सार है उसमें इंद्रिय मार्गणा का पूरा एक अलग से चैप्टर है। उसके आधार से मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक इंद्रिय में एक इंद्रिय होगी तो स्पर्शन इंद्रिय होगी, और स्पर्शन इंद्रिय का विषय, या ये कहें कि वो जो भावेंद्रिय है,
या स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जिसका ज्ञान हो रहा है वह क्या है, वह स्पर्श है। वह किसको किसको होता है, तो ये बता दिया यहाँ पर, सभी स्थावर जीवों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ठीक। अब दो इंद्रिय पर आ जाइए। तो दो इंद्रिय कौन कौन सी होगी, चलो किसी से पूछ लेते हैं, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ ज्योति जी बोलिए तो आप, दो इंद्रिय वाले जीवों को दो इंद्रिय कौन कौन सी होंगी। स्पर्शन और रचना। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पर्शन और रसना। हम्म। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। पर स्पर्शन और रसना इंद्रिय के द्वारा वो ज्ञान किसका करेगा। हाँ बोलिए ज्योति जी। स्पर्शन और रसना इंद्रिय। हम्म। स्पर्श के द्वारा तो स्पर्श का ही करेगा, जो ऐसे जैसे कि आपने बताया चींटी को तो मन नहीं होता, तो अपन टच करते हैं तो वो चला जाता है। मन की बात नहीं है, अभी तो अपन इंद्रिय की बात कर रहे हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय की बात है। स्पर्शन और रसना दो, दो इंद्रिय जीव के, ये दोनों इंद्रिय हैं। इन दोनों इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान किसका करता है। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी स्पर्शन इंद्रिय के विषय जो है 8, और और रसना इंद्रिय के जो 5 भेद हैं वो। ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पर्शन और रसना इंद्रिय के द्वारा स्पर्श और रसना का ज्ञान करता है, बस इतनी सी बात है ना। चलिए, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के द्वारा मतलब उसका जो भावेंद्रिय है वो क्या कर रही है, तो वो किसका ज्ञान कर रही है, वो स्पर्श और रस का ज्ञान कर रही है। ठीक है, अब ये स्पर्श और रस का ज्ञान मतलब ये जो दो इंद्रियां हैं स्पर्शन और रसना, वो किसके किसके होती है, तो इसमें क्या लिखा है, क्रमी। क्रमी मतलब लट। ठीक है, तो अब लट के अलावा और कौन कौन से हैं जो अपने ज्ञान में, वैसे तो अ, अनंत प्रकार के जीव है, असंख्य प्रकार के जीव है, तो उसमें से अपने को पूरा ज्ञान नहीं कि किसको कितनी इंद्रियां हैं, लेकिन जिनको मुख्य रूप से हम्म। अपन जानते हैं तो वो है लट, शंख, सीप, केचुआ, जोक। ये सब उदाहरण मात्र हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अभी जो अपन ने एकेंद्रिय का भी देखा ना ऊपर, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, केवल यही एकेंद्रिय हो ऐसा नहीं है, हम्म। ये तो मात्र उदाहरण मात्र है, मतलब ये तो है ही एकेंद्रिय, इसके अलावा और भी है एकेंद्रिय तो। ऐसे ही लट, शंख, सीप, केचुआ, जोक, ये दो इंद्रिय हैं, और आदि लगा लेना इसके आगे, तो मतलब इसमें और भी जो जो दो इंद्रिय हैं वो सबको स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन दो इंद्रिय, ये दो इंद्रियां होती है, इन दो इंद्रियों के वो स्वामी होते हैं। समझ में आ रहा है सबको, ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है। नंदिता जी, अनुज जी भाई साहब, समता जी, शीला जी, कल शीला जी का भी ज्वाइन नहीं हो पाया था। आप लोग एक बार, आज तो इजीली ज्वाइन हो गया होगा सबका, है ना, एक बार पहले लिंक डाल दें तो ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं होगी। चलिए, ये हो गए। अब तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय में किसको लिया है यहाँ पर, चींटी इत्यादि के तीन। तो केवल चींटी ही तीन इंद्रिय की नहीं है, चींटी के अतिरिक्त। हाँ अच्छा, पहले तो ये बताइए कि तीन इंद्रियां कौन कौन सी होगी तीन इंद्रिय जीव को, और उसका विषय क्या रहेगा। तीन इंद्रिय जीवों को तीन इंद्रियां कौन कौन सी रहेंगी और उनका विषय क्या रहेगा, निशा जी। जय दीदी। हम्म। तीन इंद्रिय की इंद्रिया है स्पर्शन, रसना
घ्राण, हम्म। स्पर्श, रसना, घ्राण। हाँ, विषय मतलब कैसे, समझे नहीं, विषय क्या होगा? अरे अभी कहाँ थे आप? चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। सुषमा जी बोलिए। दीदी, स्पर्शन, रसना, घ्राण। स्पर्श करना, रस को वो रस करना, और एक सूंघना, तृतीय इंद्रिय वाले। हाँ, आप केवल स्पर्श, स्पर्श, रस और गंध, बस इतना घ्राण। बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जो तीन इंद्रियां हैं वो किसको होती है? यहाँ पर चींटी दी है, तो चींटी के अतिरिक्त तो और किसको हो सकती है? चींटी के अलावा खटमल, सब लोग। खटमल, बिच्छू। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। और एक जिससे सब परिचित हैं, लेडीज तो सभी परिचित हैं, जू, लीक। तो खटमल, बिच्छू। शोभा जी तो बिल्कुल खुजाल कर भी बता रहे हैं इशारे में कि अच्छा, जू जू भी तीन इंद्रिय है। हाँ, तो चींटी, जू, लीक, खटमल, मच्छर, खटमल, बिच्छू, ये सभी तीन इंद्रिय है। मतलब इनके स्पर्शन, स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन इंद्रियां रहती है। मतलब ये सब सूंघ भी लेते हैं। ये हो गया। अब चार इंद्रिय, तो चार इंद्रिय कौन कौन सी होती है चतुर इंद्रिय जीव को, और उनके विषय क्या क्या रहते हैं? नंदिता जी। स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार होते हैं। हम्म। और अ, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, अ, मतलब इसको छूने से जो पता चलता है, जैसे नहीं नहीं, आप तो केवल नाम बोलिए। स्पर्श इंद्रिय, नहीं, स्पर्श मतलब छूने से, रसना मतलब चखने से, और जो वो है, घ्राण है वो स्पर्श। सूंघने से, और जो चक्षु है वो वर्ण, मतलब काला, पीला, नीला, जिससे पता लगता है। ठीक है। इसलिए क्या होगा ना, इस पर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में स्पर्श, स्पर्श नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय। और इंद्रिय का विषय है स्पर्श है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है। एक 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 लेटर से बहुत फर्क पड़ जाता है। स्पर्शन इंद्रिय है और स्पर्श उसका विषय है। ऐसे ही रसना इंद्रिय है, रस उसका विषय है। और फिर घ्राण इंद्रिय है, गंध उसका विषय है। और चक्षु इंद्रिय है, रूप या वर्ण उसका विषय है। चलिए, अब ये इसके उदाहरण क्या है? इसमें क्या दिया है? मक्खी, मच्छर। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसमें भोरा दिया है, भोरा तो भोरा भी आएगा। मच्छर, भोरा, मक्खी, तितली, तितली। पतंगा, ये सभी चार इंद्रिय हैं। है ना? लगता है हमें कि ये चार इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, आंखें भी हैं इनकी, मच्छर की। मच्छर को तो रैकेट ला ला के मार देते हो। चार इंद्रिय जीव, है ना? दुकानों में तो मच्छर मारने के यंत्र लगे होते हैं। उस शोरूम में घुसने का भी धर्म नहीं है जहां पर मच्छर मारने की मशीन लगी हो। चार इंद्रिय जीव है मच्छर। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, चार चार इंद्रियों का धारी है वो मच्छर। और ये तो इंद्रियां है, वैसे तो वो जीव है। जीव तो कितने अनंत गुणों का स्वामी है वह मच्छर। एक छोटा सा मच्छर जिसको कोई जीव नहीं समझता। सब उसको कि मच्छर तो मारने के लिए ही होते हैं, ऐसे करके मच्छर मच्छर मार देते हैं। है ना? कुछ कुछ जला देते हैं ऐसा जिससे मच्छर मर जाए। और तो और मंदिरों में मच्छर मार देते हैं कि धूप धूप खे रहे हैं, तो धूप को अग्नि में ही खेना चाहिए, तो धूप मच्छर मर रहे हैं। और उसका उसका वो कैसे करते हैं? दिखावा ऐसा करते हैं कि शुद्धि, शुद्धि के लिए इससे पूरे मंदिर की शुद्धि हो जाती है। तो शुद्धि क्या होती है? वो मच्छर मरते हैं, कीट पतंगे मर जाते हैं उससे। दिया जला देते हैं,
उसमें कीट पतंगे आके स्पष्ट अपनी आंखों के सामने कीट पतंगे आकर उसमें मरते हैं। तो ये सब 4 इंद्रिय जीव हैं, इनको मारना कितना बड़ा पाप है। चलिए, अब ये 4 इंद्रिय हो गई, अब पंचेंद्रिय। इसमें पंचेंद्रिय में लिया है मनुष्य। अब 5 इंद्रियां कौन सी है और उनके विषय कौन से हैं? सुलेखा जी। हम्म जय जिन दीदी। हम्म। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और करण, इनके विषय है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। बहुत बढ़िया। अब 5 इंद्रिय तक आते आते सबको समझ में आ गया कि कैसे बोलना है। बहुत बढ़िया। अब ये कौन है 5 इंद्रिय वाले? मनुष्य लिखा है इसमें। तो मनुष्य के अतिरिक्त तो और भी कोई हो सकते हैं। देव, नारकी, देवनाथ। पशु, पक्षी, ये भी सब 5 इंद्रियों के धारी होते हैं। तो मनुष्य, देव, नारकी, पशु, पक्षी, ये सब हैं। हम तो नहीं है ना। मनुष्य है, देव है, नरक नारकी है और पशु पक्षी है। हमारा तो नहीं आया ना इसमें नंबर, कि आया है कि नहीं आया है? बहुत धीरे धीरे गर्दन हिल रही, हाँ है। सोच में पड़े हैं कि पता नहीं है कि नहीं हम पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव। हाँ, अवस्था की दृष्टि से तो पंचेंद्रिय ही है हम भी, और वैसे तो अतीन्द्रिय हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम जानते ही नहीं है ना, हम तो ज्ञान से ही जान रहे हैं। तो वैसे तो हम अतीन्द्रिय हैं, पर अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो पंचेंद्रिय मनुष्य ही हैं हम भी। ठीक है, तो ये हमने हो गया ना समय भी। हाँ, क्रमी क्रमी पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे के एक वृद्धानी, मतलब एक एक को बड़ा बड़ा कर, वृद्धानी मतलब वृद्धि करते हुए। तो इसमें एक एक इंद्रिय की वृद्धि करते हुए। इसकी टीका पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही अंधा और बहरा हो तो उसे 3 इंद्रिय जीव कहना चाहिए या पंचेंद्रिय? सामान्य प्रश्न है, किसी को भी हो सकता है ये तो, कि यदि कोई, उसके तो है ही नहीं, अंधा है और बहरा है, तो कितनी हो गई? 2 इंद्रियां चली गई, 3 इंद्रिय बची। उत्तर, यह वह पंचेंद्रिय जीव ही है, क्योंकि उसके 5 इंद्रियां हैं, किंतु उपयोग रूप शक्ति न होने से वह देख और सुन नहीं सकता। अंधा और बहरा होगा तब भी वह पंचेंद्रिय है, पर उसकी उपयोग में इतनी शक्ति नहीं। कल अपन देखा था ना भावेंद्रिय में, भावेंद्रिय में उपयोग और लब्धि देखी थी। तो उपयोग रूप शक्ति इतनी नहीं है। उपयोग रूप शक्ति बस इतनी ही है कि वो तीन तीन इंद्रियों का व्यापार कर, 3 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का व्यापार कर सकता है। आंखों से और कान से वो अपने ज्ञान का व्यापार नहीं कर सकता। इतना ही उसका क्षयोक्षम की प्रगटता है, इतनी उसकी उपयोग की उस समय की योग्यता है। तो वह है तो जीव पंचेंद्रिय ही। इस प्रकार संसारी जीवों के इंद्रिय द्वार का वर्णन हुआ। अब मन द्वार का वर्णन 24वें सूत्र में किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा बीच में भी आ गया था मन द्वार, मन की बात भी आ गई थी ना अभी। श्रुतम मनीन्द्रियस्य में, श्रुत मनीन्द्रियस्य में 21वें सूत्र में वापस उसी मन की बात कर रहे हैं। जिसको कुछ कमी रह गई, समझ में नहीं आया हो मन, तो वो आगे और समझ सकते हैं। 24वें नंबर के सूत्र से हमारी ये मन सहित जीवों की मन की बात चलेगी। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। ललिता जी। नहीं दीदी, दीदी ये प्रश्न। हाँ, आरती जी बोल। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जो जैसे उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, कौवा, चिड़िया वगैरह, ये सारे पंचेंद्रिय होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते, नहीं, सारे नहीं होते। और बल्कि सारे नहीं। उसमें से कुछ सेनी होते हैं और कुछ असेनी भी होते हैं, है ना। अच्छा। तोते का भी ऐसा बोला जाता है कि कुछ तोते सेनी होते हैं, कुछ तोते असेनी होते हैं। सर्प का ऐसा बोला जाता है कि कुछ सर्प सेनी भी होते हैं, कुछ सर्प असेनी भी होते हैं। तो इसलिए, और सभी पशु पक्षी पूरे पंचेंद्रिय हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। उड़ने वाले पक्षी बोले थे, जैसे हाँ, बड़े उड़ने वाले। हाँ, सब उड़ने वाले पक्षी पंचेंद्रिय हाँ। ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। तो 4 इंद्रिय तो हो ही सकती है, वो उड़ने वाली सब 4 इंद्रिय हाँ, होती है, पंच का आप गारंटी पंचेंद्रिय नहीं की है। बात है ना, पंचेंद्रिय हो सकते हैं कि नहीं इसकी बात है। अब जैसे मच्छर है तो वो भी उड़ने वाला ही पक्षी है एक तरीके से, तो पर वो 4 इंद्रिय तो है।
है ना। तो उड़ने उड़ने से इसका संबंध नहीं है इंद्रियों का, तो वो हो सकते हैं। और डिटेल में आप देखना हो तो फिर बहुत सारे दूसरे ग्रंथ में है कि कौन कौन सा जीव है ना। ये तो बहुत, या तो फिर सर्वज्ञ जान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जीव हैं, तो किस किस के बारे में अपन और कितना जान पाएंगे, इसलिए। हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी भजन बोलना। हाँ हाँ बोलिए। सर्वदा कोई को न दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। संसार में सुख सर्वदा कोई को न दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई दुखी दूध बिन कोई का सुत ज्वारी, कोई की उल्टाई स्त्री, कोई को बीमारी। खाते दवा नित वैद की, खाते दवा नित वैद की, फायदा नहीं दिखे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई रात दिन मेहनत करे नहीं पे, तन पर नहीं है वस्त्र, नंगे पैर फिरता है। कोई किसी धनवान के, कोई किसी धनवान के तृष्णा बहुत है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। दुखिया दुखी संसार में सुखिया नहीं पाते, सुखिया वही घर बार तज निज आत्म को ध्याते। पीछी कमंडल के बिना, पीछी कमंडल के बिना परग्रह नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। मैं कौन हूँ कहाँ से दूँ मेरा क्या, इस बात को समझे तो बेड़ा पार होवेगा। जिनवाणी माता कह रही, जिनवाणी माता कह रही, इस बात को समझे। ना तन दुखी ना मन दुखी, ना धन दुखी के। संसार में सुख सर्वदा कोई को न दिखे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन। जय गणेश। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नया भजन, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा ये तो। बहुत ऐसे नए 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 भजन ढूंढ कर लाया कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा लगता है ऐसे भजन होते हैं, है ना। एक वो पंक्ति भी आती है, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, वो उन्हीं पंक्तियों पर आधारित है ये भजन, बहुत अच्छा। जिन 5 इंद्रियों की हम चर्चा अभी कर रहे हैं, तो 5 इंद्रियों का यदि किसी को सुख मिल भी जाए तब भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि मन दुखी है फिर उसका। तन सुखी है तो मन दुखी है, और मन सुखी है तो तन दुखी है, या फिर वो धन से दुखी है, कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, जय सभी जिनेन्द्र को और जय आप लोग जो भजन गाते हो उसका जय जिनेन्द्र फोटो दीदी। भेज दिया करो। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।